वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम और सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। इसके बाद मैं अभी दूसरे काम में लगने वाली हूँ। तो मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ के फ्रिज में, और ये है यहाँ का फ्रिज जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये लंबे टाइम से मतलब काफ़ी लंबे टाइम से साफ़ नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको आज साफ़ करने वाली हूँ, और जिस दिन से मैं आई हूँ उसी दिन से मेरी नज़र इस पे थी कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो बस आज मुझे मौका मिल गया है और फाइनली आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ। और इसीलिए मैंने सुबह का अपना काम जो भी करना था वो कर लिया था, मतलब एक बार नाश्ता बना करके सबको खिला दिया था। इसके बाद क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, इस फ्रिज की सफाई करने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं दिखा देती हूँ, चारों तरफ बहुत गंदा है और फ्रिज के अंदर के जो भी इसके पार्ट है ना, वो सब भी बहुत ज़्यादा गंदे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ गंदा है, क्योंकि ये सालों से साफ़ नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसके पहले भी मैंने एक बार साफ़ किया था, तो उसके बाद से इसकी सफाई नहीं हुई है। और गांव में ना ज़्यादा फ्रिज का यूज़ होता नहीं है, सिर्फ गर्मियों के दिनों में होता है। जैसे कि इसमें पानी रखना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, वो पानी रखना। बाकी खाना वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां भी रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि गांव में जितनी भी सब्जियां रहती है वो तुरंत से तोड़ कर लाते हैं और फिर बनाते हैं। तो सब्ज़ी स्टोर करने का इसमें कोई काम रहता ही नहीं है। तो इसी वजह से ना फ्रिज ऐसे ही पड़ा रहता है, बस थोड़ा बहुत कुछ दूध दही वगैरह रखा रहता है, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं रहती। तो चलिए अब इसके सारे पार्ट में निकाल लेती हूँ। और फ्रिज ना ये थोड़ा सा बड़ा भी है और इसमें बहुत अच्छी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसमें जो ये सेल्फ़ दी गई है ना, तो ये ग्लास का है, मतलब प्लास्टिक नहीं है। तो मुझे ये सारी चीज़ें ध्यान से निकालनी होगी ताकि टूटे फूटे नहीं। और बस यहाँ पे मैंने जो है सबको निकाल के और पहले तो रख दिया साइड में। और ये सारी चीज़ें निकालने के बाद ना फिर मैं देख रही थी फ्रिज को, फिर भी बहुत ज़्यादा जो इसकी चारों तरफ की एरिया था ना फ्रिज का अंदर का, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब हर जगह, हर छोटी बड़ी जगह जितना भी यहाँ पे था, सब कुछ बहुत गंदा था। तो मुझे ना इसको साफ़ करने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, और पहले ही मैं थोड़ा लेट हो गई थी ये सारा काम करने के लिए, तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो चलिए अब जल्दी से इसके सारे पार्ट निकाल लेते हैं। और इसमें जो दरवाजे में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं ना, तो वो ना खुल नहीं रहे थे, थोड़ी मुश्किल से खुल रहे थे। बहुत टाइम लगा उसको खोलने में भी, क्योंकि सारे जाम हो गए थे सब में, जैसे धूल डस्ट धूल मिट्टी वगैरह जो जम गई थी ना, उसकी वजह से खुल ही नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ये सारे इसके पार्ट खुल गए हैं। और सबको मैं ले आई हूँ बाहर, यहाँ पर जहाँ पर पानी है, तो इसके ऊपर डाल देते हैं पानी। तो आप देख सकते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे दही भी गिर गया, दूध भी गिर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें ना सूख चुकी है एकदम से, तो इसको ना छुड़ाने में भी समय लगेगा, इसलिए मैं इस पर पानी डाल दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस पर पानी डाल दूँगी, तो ये अच्छे से जो है फूल जाएगा, तो साफ़ करने में आसानी होगी। और जब तक ये फूलेगा तब तक मैं फ्रिज के अंदर की सफाई कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं इन सारी चीज़ों की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ले लिया है सूखा कपड़ा, और सूखा कपड़ा लेने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी थी, सूखी सूखी सी धूल डस्ट लगी थी, उन सबको मैंने जो है साफ़ कर दिया है इस तरीके से। और ये धूल मिट्टी ना वैसे भी निकल नहीं रही थी, बहुत थोड़ी थोड़ी निकली है, तो मैं इसको बाद में अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। और पहले मैंने सूखे कपड़े से पूरा धूल मिट्टी जो है बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि जो लाइट है ना वो बैक साइड में है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे
क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि ना गांव में लाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है। और ऊपर से ये जो लाइट यहाँ पे लगी है वो पीछे की साइड में लगी है फ्रिज के, तो इसी वजह से इस तरीके का दिख रहा है। और इस फ्रिज को मैं यहाँ से हटा भी नहीं सकती क्योंकि बहुत भारी है और इधर उधर ले जाने में मुझे लग रहा था कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो चलिए अब इसकी सफाई करते हैं। तो सफाई करने के लिए कोई स्पेशल लिक्विड मैंने नहीं तैयार किया है, बस पानी में मैंने निरमा घोल लिया है। जो कपड़े साफ़ करने वाला निरमा होता है उसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया अच्छे से। और इसके बाद ले लिया है एक सॉफ्ट सी पॉलीथीन, जो कि बहुत पतली सी आती है, जिसमें सब्ज़ी वगैरह आती है। तो सॉफ्ट वाली पॉलीथीन ले लिया मैंने, और उसी पॉलीथीन की हेल्प से मैंने इस फ्रिज के अंदर का एरिया जो है साफ़ किया है। तो इसी से मैं इसमें निरमा वाला घोल जो है पूरे फ्रिज में घिस दूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और थोड़ी देर घिसने के बाद ही ये साफ़ हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सूख चुकी थी पूरी तरीके से, तो मुझे बहुत टाइम लगा इसको साफ़ करने में। लगभग 10-15 मिनट मैंने इसको साफ़ किया, तब जा कर के अच्छे से जो है क्लीन हो पाया है। तो इसके बाद फिर मैंने साफ़ पानी लेकर के और साफ़ सुथरे कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये तो हो गई फ्रिज की सफाई, और इस काम को करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग 1 घंटे मुझे लग गए पूरा फ्रिज साफ़ करने में, और मैंने सोचा भी नहीं था मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी निकल रही थी इससे। तो जो पानी मैंने लिया था ना साफ़ करने के लिए, वो पानी मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा था, और जब तक पानी साफ़ सुथरा नहीं आया, जैसे मैं कपड़ा भिगो करके और फिर निचोड़ करके और फिर फ्रिज की सफाई कर रही थी, तो जब तक पानी साफ़ सुथरा नहीं आया तब तक मैंने इसको साफ़ किया है। तो अंदर और बाहर का एरिया, बाहर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो अंदर और बाहर का एरिया पूरा मैंने जो है अच्छे से इसको चमका दिया है। और बाहर यहाँ पे जो हैंडल लगा है, हैंडल में भी मतलब बहुत चिपचिपाहट थी, तो ये सब मैंने जो है पूरा इसी तरीके से निरमा वाले पानी से साफ़ किया है। और यहाँ पर ना ऊपर का ये जो एरिया है फ्रिज का, तो इसके ऊपर ना बिल्ली आती है, तो बिल्ली जैसे ऊपर जंप करती है ना, तो उसके जो गंदे पैर होते हैं, उसके पैरों में जो मिट्टी लगी रहती है, उसकी वजह से ये और भी जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर फ्रिज की हो चुकी है सफाई, अंदर बाहर मतलब चारों तरफ से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर, इसके जो सारे पार्ट हैं इसको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ जब तक मैं आई तब तक देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई थी, और धूप इतनी ज़्यादा जल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था, तो धूप भी जलने लगी थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको साफ़ किया है। और इसके जितने पार्ट थे ना, इन सब की सफाई करने में भी मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया है, क्योंकि स्क्रबर जो है ना बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है, तो उससे निशान पड़ जाते हैं और जो सारी चीज़ें हैं इनकी साइन चली जाती है। तो इनकी साइन बरकरार रहे इसीलिए मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया है। पॉलीथीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर जो है इसके सारे पार्ट को भी मैं साफ़ करके अच्छे से, और यहीं पे धूप में ही मैंने एक जो है कपड़ा फैला दिया था, उसी कपड़े के ऊपर ये सारी चीज़ें रख दूँगी, तो ये सूख जाएगा। सूखने के बाद क्योंकि इसमें सारे निशान जो है अच्छे से मिट जाएंगे, तो फिर इसके बाद मैं इसको फ्रिज में लाऊंगी। और अभी ना इस टाइम पे घर में काम भी चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अभी मैं दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। यहाँ पर घर जो बन रहा है ना, उसी का काम सारा कुछ चल रहा है, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसे इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो किचन है वो भी टूट चुका है और वॉशरूम भी टूट चुका है, तो सारी चीज़ें ना इधर उधर हो रखी हैं, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। तो अभी फ़िलहाल उधर सारा काम चल रहा है, पीछे साइड आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है काम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सारा काम चल रहा है। और जब भी ऐसे घर बनता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा घर में
गंदगी हो ही जाती है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा घर जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और जब तक किचन नहीं बनेगा, जब तक ये सारा काम जो है कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सब अस्त व्यस्त ही रहने वाली हैं। और चलिए, यहाँ पर मैंने सबको धुल दिया है और धुलने के बाद मैंने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था धूप में। धूप अच्छी तेज़ थी तो ये सूख चुका था। और सूखने के बाद फिर चलिए अब फ्रिज के जितने पार्ट थे जो सब मैंने साफ़ किए थे उनको मैं लगा देती हूँ। और अब ना मैं देख रही थी फ्रिज को तो बिल्कुल अलग दिख रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये साफ़ हो गया है। तो ये तो लग ही नहीं रहा था कि ये वाला फ्रिज है। और इसका एक पार्ट नहीं निकला था जहाँ पे मीठी नीम के पत्ते रखे हुए थे, तो ये वाला जो पार्ट था ना वो नहीं निकला था, निकल ही नहीं पाया था। मैंने उसको छोड़ दिया था, ऐसे ही मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज की हो गई है सफाई और मैंने इसको चमका दिया है पूरी तरीके से। और अब ये हो गया है साफ़ सुथरा और मेरा जो काम था वो हो गया पूरा। तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स इसके लगा दिए हैं। फाइनली 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने फ्रिज की सफाई कर ली है, इसको अच्छे से चमका दिया है। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। जैसे टमाटर थे तो टमाटर मैंने निकाल दिया था, तो वही सारी सब्जियाँ मैं इसमें रख दूँगी। और जो भी दूध दही वगैरह रखा था इसमें वो सब मैं रख दूँगी। और ये है फ्रिज के नीचे वाला पार्ट जो कि स्टैंड में दिया गया था आलू प्याज वगैरह रखने के लिए। तो ये भी बहुत गंदा था, तो इसको लास्ट में मैं निकाल करके ले आई हूँ और इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना इसमें भी मिट्टी लग गई थी। तो इसको भी साफ़ करके सुखाने के बाद फिर मैं इसको लगा दूँगी। ये फ्रिज के नीचे में लगा था स्टैंड में, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर इसके सारे छोटे बड़े जितने पार्ट हैं वो सारे लग चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।